नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक इट बात। P1 यानी प्रथम मतदान अधिकारी के दायित्व क्या हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि उनके दायित्व क्या-क्या हैं। आपको बताते चलें कि प्रथम जो मतदान अधिकारी होती हैं, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सारी कार्यों की जानकारी उनको होनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आपको जानकारी है कि जब पोलिंग पार्टियों का गठन होता है तो उस पोलिंग पार्टी यानी मतदान टोली में 4 कर्मी होते हैं प्रमुख रूप से। अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इसमें अगर इसके परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए तो 4 तरह के आपको मतदान टोली में कार्मिक नियुक्त होंगे। वो है आपको पीठासीन पदाधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी। ध्यान देने की जरूरत है कि ईवीएम और वीवीपैट के संचालन की जानकारी पीओ, P1, P2, P3 को आना अनिवार्य है। जी हाँ, अगर कोई मतदान अधिकारी ये समझता है कि ये मैं टेबल पे बैठता हूँ, जो टेबल वर्क जो होता है उसके अलावा मेरा काम नहीं है, तो ये गलतफहमी निकाल देनी है। क्योंकि ये मतदान एक टीम वर्क है और इसमें ईवीएम और वीवीपैट से संचालन से संबंधित पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, चाहे वो रियल पोल से पहले होने वाले मॉक पोल हैं, उसके बाद आपको मॉक पोल के बाद होने वाले ईवीएम सीलिंग है, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। और मतदान के समय जो भी चीजें कार्य एग्जीक्यूट होती हैं उसकी आपको मोटा मोटी सारी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे कौन सी चीजें आपको होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या और कैसे चीजें आगे चलती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर बता दूं, अगर चूंकि P1 के मामले में है तो बिहार विधानसभा का चुनाव अभी होने जा रहा है, उसके पहले एक बहुत बड़ा आदेश आपको आया है और ये आदेश है और ये आपके सामने है, इसके लिए पत्र जारी हुआ है और P1 के जिम्मेदारी को तय किया गया है। इसमें है क्या कि ऐसे सभी मामले जहां मॉक पोल को कंट्रोल यूनिट से नहीं मिटाया गया है, ध्यान रखिए, ऐसे जो मामले मॉक पोल होता है उसके बाद कंट्रोल यूनिट से आपको जो भी वोट है उसको मिटाए जाने होते हैं और उसके लिए कार्यक्रम जो किया जाता है उसका नाम है CRC। वहीं कहा जा रहा है कि मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट नहीं मिटाया गया है और मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट की पर्चियों को पूर्णतः या अंशतः नहीं हटाया गया है, या सीयू में डाले गए कुल मत जो है यानी 17C के भाग 1 तथा यथा उल्लिखित ईवीएम में डाले गए मतों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी 1 के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसको यूं समझिए कि अगर CRC होता है जो मॉक पोल के बाद किया जाता है, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर, इसके बाद आपको सीलिंग की जाती है और रियल पोल का काम एग्जीक्यूट होता है, तो आपको CRC जरूर करना है और वीवीपैट के अंदर जो भी मॉक पोल के बाद जो पर्चियां गिरती हैं उस पर्चियों को भी हटा के और पूरी तरह से क्लियर करके आपको सीलिंग करनी है। यानी रियल पोल शुरू होने से पहले न आपके सीयू में कोई वोट होना चाहिए, न आपको वीवीपैट में कोई पर्ची होनी चाहिए। ये है, अगर ऐसा हुआ तो गिनती के समय दिक्कत आएगी और पीठासीन पदाधिकारी और मतदान अधिकारी 1 उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये ध्यान देने की जरूरत है इस पे, और इस पर आपको पत्र विभाग ने जारी कर दिया है, तो ये सावधानी आपको जाननी जरूरी है। और ये आपको जानना जरूरी है कि आवश्यकता अनुसार पीठासीन अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन हेतु जो उत्तरदायी है आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। पीठासीन पदाधिकारी के जो दायित्व है उनका निर्वहन के लिए भी आप उत्तरदायी हैं, ये भी जानना जरूरी है। अगर वो नहीं रहते हैं तो आपको उनके कार्य दिए जा सकते हैं। अतः निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार ध्यान रखिएगा, अगर आवश्यकता पड़ा, पीठासीन पदाधिकारी बीमार हो गए तो उनके कार्य के लिए उत्तरदायी आप ही होंगे। डिस्पैच सेंटर पर सामग्री प्राप्त करने में अगर पीओ जाते हैं तो साथ साथ आपको भी जाना है, क्योंकि आप उनके कार्य के लिए भी आप उत्तरदायी हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं और कुछ चीजों को। सबसे पहले जानना जरूरी है कि मतदान स्थल पर बैठने की व्यवस्था कैसे होती है। ये एक मानक चित्र है और इस मानक चित्र के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि कैसे व्यवस्था होती है एक बूथ की। ध्यान दीजिए, क्योंकि वोटर इधर से आता है, पोलिंग ऑफिसर 1 के पास आता है, फिर 2 के पास जाता है, 3 के पास जाता है, इसके बाद 3 के पास आपको सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट। सीयू पे ये आपको अपना वो कंट्रोल में बटन दबा देते हैं। उसके बाद वोटर क्या होता है, यहाँ आता है, अंदर वोट करता है और वोट फिर दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको सामने
यहाँ बैठा होता है। पोलिंग एजेंट आपको सामने बैठे होते हैं या पीछे बैठे होते हैं और वो नजर आपको रखे रहते हैं सारे कार्य पर। ये आपको पूरा का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट है जिसे जानना जरूरी है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वोट कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे वोटर आता है, कैसे वो कार्य करते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ देता चलूं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे चीजें और वोट होता है। क्लियर है। हमने देखा कि कैसे वोट आता है, वोटर आता है और कैसे वोट होता है। ये पूरा का पूरा एक हमने एक विजुअल आपको दिखाया। इस विजुअल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कैसे चीजें होती है। अब आता है ईवीएम कैसे जोड़ा जाएगा। इस ईवीएम को जोड़ना भी आपको जानना जरूरी है, ये भी आपके कार्य में आता है। चलिए उसको देखते हैं। ईवीएम को जोड़ने में आपको पता है ईवीएम में ये जो कंट्रोल यूनिट है, बैलेट यूनिट है और वीवीपैट है, इसको जोड़ा कैसे जाता है। इसका फॉर्मूला आप जान लीजिए, बी यानी बैलेट यूनिट, उसके बाद वीवीपैट, उसके बाद सी। बैलेट यूनिट को जोड़ा जाता है आपको वीवीपैट से और वीवीपैट के जो वायर होते हैं उसको लेके जोड़ दिया जाता है आपको कंट्रोल यूनिट से। अगर एक बैलेट यूनिट हुआ तो ये फॉर्मेशन है। अगर 2 बैलेट यूनिट बनते हैं, 3 बैलेट यूनिट बनते हैं तो तीसरा बैलेट यूनिट जोड़ा जाता है दूसरे में, दूसरा बैलेट यूनिट जोड़ा जाता है पहले वाले में और पहले वाले को वही क्रम आपको वीवीपैट और सी। ये कहानी है, इसको एक फॉर्मूले से जरूर याद रखिए, वीवीसी। बैलेट यूनिट को वीवीपैट से, वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से। क्लियर हो गया। आप और भी देख लें बैक साइड में, चूंकि बैलेट यूनिट को आपको जोड़ना किससे था, बैलेट यूनिट को आपको जोड़ना था वीवीपैट से। जैसे अभी हमने फॉर्मूला जाना वीवीसी। अब बैलेट यूनिट, तो बैलेट यूनिट यहां आपको दिख रहा है, इसका वायर आके जुड़ा है वीवीपैट के पिछले वाले हिस्से में, ध्यान रखिएगा। और इस वीवीपैट में भी यहाँ तार निकला हुआ है। ये तार कहां जाता है, ये तार निकल के ये आता है आपको, ये सीयू है, इस सीयू में यहाँ जुड़ जाता है। क्लियर है। इस तरह से कनेक्शन बन जाता है। कनेक्शन बन जाता है तो वीवीपैट के पीछे, उस कनेक्शन बनने के बाद भी वीवीपैट के पीछे एक नॉब होता है। देखिएगा ये अभी वर्टिकल मोड में है, खड़े मोड में है, और ये हॉरिजॉन्टल मोड में भी रहता है। अगर हॉरिजॉन्टल मोड में इस तरह से लेटे मोड में है तो ये नॉर्मल आपको ट्रांसपोर्टेशन में है, यानी नॉन वर्किंग में है। आप उसे कहीं ले जा सकते हैं, वो काम करने की स्थिति में नहीं है। जैसे उसको आप वर्टिकल मोड में, जैसे अभी ये खड़े मोड में है तो ये वर्किंग मोड है, आप इसे काम ले सकते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन बनता है और इस तरह से काम करते हैं। तो कनेक्शन बना के और वीवीपैट के पीछे वाले नॉब को आपको ऐसे खड़ा कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मॉक पोल। मॉक पोल कैसे होगा। जब हमने कनेक्शन बना दिया तो मॉक पोल आपको चूंकि बता दिया गया है तो कनेक्शन के बाद मॉक पोल होता है, इसमें जानना जरूरी है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में इस बार ईवीएम का जो M3 मॉडल है इस सीरीज में है, और इसमें ईवीएम के इस M3 सीरीज में अब एक साथ 24 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकता है, अर्थात नोटा सहित 384 अभ्यर्थियों का चुनाव कराया जा सकता है। वीवीपैट की सारी जानकारी सीयू में ही प्रदर्शित होगी। क्लियर है। वीवीपैट की जो भी अगर कोई उनका फंक्शन है वो आपको सीयू में प्रदर्शित होगी। यहाँ आगे देखना है वीवीपैट कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को उसके कैरी कैसे निकाल कर सभी केबल को एक साथ जोड़ेंगे। जैसे मैंने बताया वो वीबीसी वाला, उसके बाद है वीवीपैट से निकाले गए केबल को कंट्रोल यूनिट से जोड़े और बैलेट यूनिट को वीवीपैट। तो कनेक्शन है बता दिया। ध्यान रहे मॉक पोल प्रारंभ करते समय वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स अभिकर्ताओं को खाली स्थिति में अनिवार्य है दिखाना। ध्यान ये रखना है आपको। अब देखिए आपको बता दें कि 50 कम से कम वोट करने हैं आपको किसमें, मॉक पोल में। ये मॉक पोल जरूरी है और मॉक पोल के बाद आपको सीआरसी करना है। सीआरसी करना है किसको, सीआरसी किसका किया जाता है, सीयू का किया जाता है। चलिए उसको देख लेते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया करने होते हैं, मॉक पोल में क्या क्या चीजें करनी होती है उस और समझ लेते हैं। अब देखिए वीवीपैट के पीछे काले नॉब को ऑन करेंगे। ये मैंने अभी ये सारी चीजें बताई कि ये सारा काम आपको कनेक्शन बनाने में कैसे क्या करना है। वीवीपैट से सारा पर्ची हटा देना है। उसके बाद जो
काला नॉब है जो अभी पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था, उसको ऑन करेंगे, यानी खड़ी यानी वर्टिकल स्थिति में उसको हम क्या करेंगे, उसको वर्टिकल स्थिति में रखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करेंगे। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करते ही डिस्प्ले सेक्शन पे आवश्यक जानकारियां प्रदर्शित होंगी और वीवीपैट से 7 पर्चियां आपको आप ड्रॉप बॉक्स में गिरेंगी। क्लियर है। इसके बाद निम्नानुसार ऑपरेट करेंगे। अब देखिए यहाँ एक क्लियर चीज दिख रहा है। अब क्लियर का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये मॉक पोल हो रहा है, मॉक पोल में जो भी लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनके जो मतदाता हैं, जो मतदान करने आते हैं, क्या वो सही मतदान कर रहे हैं, उनका मत सही जगह जा रहा है। इसलिए जो अपने उन्होंने पोलिंग एजेंट रखे हैं, अभिकर्ता वहां रखे हैं, उसके माध्यम से वो जो लड़ने वाले कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी हैं, ये जानकर आश्वस्त होना चाहते हैं कि क्या मशीन सही काम कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले सीयू में क्लियर करके, चूंकि सीयू सील नहीं होता है तो क्लियर कर दिया जाता है, यानी उसमें कोई वोट नहीं है। और क्लियर में 2 चीजें हैं, एक तो सीयू क्लियर किया जाता है, उसके अलावा वीवीपैट क्लियर किया जाता है, यानी इसमें कोई पर्ची नहीं है। अब उसके बाद सीयू का बैलेट यूनिट बोल रहा हूं, बैलेट दबाया जाता है, ये सीयू का बैलेट दबाया जाता है। उसके बाद वोट किया जाता है। जब वोट हो जाता है, इसकी गणना सारे अभ्यर्थी के जो पोलिंग एजेंट्स है वो कागज पे लिखते हैं, वो गणना उसकी करते रहते हैं। जब वो गणना हो जाती है और उसका मिलान हो जाता है, प्रमाण पत्र बन जाता है, तो उसके बाद आता है सबसे प्रमुख काम, क्लोज का, रिजल्ट का और क्लियर का, जिसी को कहा जाता है सीआरसी। उसके बाद सीआरसी हो जाता है। सीआरसी करने के बाद भी आपको एक काम करना है, टोटल बटन दाब के देखना है कि क्या सीआरसी हुआ, वो सफल हुआ कि नहीं। तो टोटल बटन के बाद अगर वोट 0 दिखाता है, इसका मतलब आपका सीआरसी सफल है। ठीक है। जब सीआरसी हो गया, टोटल बटन दबा के देख लिया, वोट 0 है, उसके बाद हम स्विच ऑफ करेंगे, किसका, आपको सीयू का, और उसके बाद सीलिंग की प्रक्रिया करेंगे। तो चलिए सीलिंग की प्रक्रिया में कैसे होता है, सीलिंग भी देखते चलते हैं। सीलिंग हमने देखा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका सीयू है, सील कौन होता है, सीयू सील होता है और वीवीपैट सील होता है, सबको देखेंगे। सीयू में हमारे पास ग्रीन पेपर सील मिला होगा, इसको इस अनुसार लगाते हैं, ये ग्रीन वाला ऊपर रहेगा, इस पे ABCD भी AB भी लिखा रहता है, ए और बी लिखा रहता है, ABCD नहीं AB लिखा रहता है। तो ग्रीन वाला ऊपर, इस कंडीशन में यहाँ इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। जब इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ये जब हो जाएगा, जब इंसर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको स्पेशल टैग लगाना है। कौन सा टैग लगाना है, 2 प्रकार के टैग मिलते हैं, स्पेशल टैग मिलता है और एक मिलता है आपको एड्रेस टैग मिलता है। क्लियर है। एड्रेस टैग हो गया, उसके बाद हमने स्पेशल टैग लगा दिया। स्पेशल टैग लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इस कंपार्टमेंट को बंद कर देंगे। कौन से कंपार्टमेंट को, ये वाला जो कंपार्टमेंट, ये अलग अलग कंपार्टमेंट था, इसके ऊपर एक और ये कंपार्टमेंट दिख रहा है, इसको बंद करेंगे, क्योंकि यह तो सील हो गया, यहाँ सील कर दिया हमने स्पेशल टैग से। फिर ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट जो है, उसको हम यहाँ उसको बंद कर देंगे। जैसे बंद करेंगे, ये जो ग्रीन वाला जो पेपर सील लगाया था, उसके ऊपर से वैक्स अगर हटाएंगे तो ऊपर ए दिखेगा और बी दिखेगा। इसको क्या करेंगे, हम चिपकाएंगे। इस क्रम में हमको चिपकाना है। ठीक है। पहले ए वाला चिपका देंगे, उसके बाद बी वाला, ये जो है बी वाला, इसके ऊपर हम चिपका देंगे। इस तरह से ग्रीन पेपर सील आपको चिपक जाएगा और यहाँ ये बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो यहाँ हम इसको फिर सील करेंगे और उसको सील करेंगे किसी से, उसको सील करेंगे हम, यहाँ ये क्लियर दिख गया है, उसको सील हम कर देंगे एड्रेस टैग से। एड्रेस टैग से यहाँ ये सील है। इसको प्रॉपर वे में देखा जाए तो इस तरह से है, ग्रीन पेपर सील लगाया आपको, उसके बाद यहाँ स्पेशल टैग लगाया, फिर ये जो फाटक है इसको बंद कर दिया और यहाँ हमने वहां बाहरी अनुभाग पर क्या लगा दिया, एड्रेस टैग लगा दिया। इस तरह से सीलिंग की प्रक्रिया पूरी आपकी हो गई, ये जानना जरूरी था। अब चलते हैं वीवीपैट की तरफ। सीयू को सील कर लिया, वीवीपैट, चूंकि यहां से हमने पर्ची निकाली है इस बक्सा को खोलकर, तो इसे अब आपको सील करना पड़ेगा, चूंकि रियल पोल कराना है। अब क्या करना है, रियल पोल तो कराना नहीं, अब तो रियल पोल कराना है। एक होता है मॉक पोल, एक होता है आपको रियल पोल। अब रियल पोल कराना है तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो इसको भी यहाँ एड्रेस टैग दोनों छेदों में धागा से बांध के यहाँ एड्रेस टैग यहाँ लगा के इसके ड्रॉप बॉक्स को हम सील कर देते हैं। अब चलते हैं आपको चुनाव कराने। अब मतदान अधिकारी अपने टेबल पर बैठ के रहेंगे और उनको क्या करना है वो यहाँ देखते हैं। प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नियमावली की चिन्हित प्रति एवं पहचान के 12 विकल्पों का भार साधक होगा, यानी वो वोटर लिस्ट का प्रभारी होता है। कौन, P1। सबसे पहले वोटर आके उसी से इंटरेक्ट करता है और 12 11 प्लस, यानी 11 एक क्या, एक का मतलब होता है ईपिक के माध्यम से और 11 अन्य पहचान के माध्यमों के द्वारा वोटर की पहचान करता है और वो वोटर के पहचान के लिए उत्तरदायी होता है। कौन कौन से काम करेगा वो मैं बताता चलूंगा, आगे बताऊंगा मैं।
प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता से पहचान पर्ची लेकर, चूंकि वो इलेक्शन जो भी बाहर इलेक्शन बूथ लगा होगा तो अलग अलग उनके पोलिंग एजेंट्स हैं, उनके बांटे गए होंगे, बीएलओ के द्वारा जो पहचान पर्ची दी गई उसको लेकर आएगा और निर्वाचक नियमावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या एवं नाम को जोर से पढ़ेगा। क्या करेगा, उसकी चूंकि उसके पास वोटर लिस्ट है तो जो भी निर्वाचक आएगा यानी निर्वाचक यानी वोटर आएगा तो निर्वाचक नियमावली में यानी वोटर लिस्ट में जो प्रविष्टि का यानी वोटर का जो क्रम संख्या होगा उसको और उसको नाम को जोर से पढ़ेगा ताकि पोलिंग एजेंट सुनकर अपनी निर्वाचक नियमावली की प्रति में मिलान कर सके। साथ ही मतदाता से पहचान के लिए ईपिक या अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान मांगेगा। वो जोर से बोलेगा तो वहां पोलिंग एजेंट सुन के वेरीफाई भी कर देगा कि हाँ ये वोटर सही है और वो पोलिंग एजेंट अपने भी वोटर लिस्ट में अपना निशान मार देगा। अब निशान कैसे मारना है प्रथम मतदान अधिकारी को, ये हम आगे बताएंगे। अगला देखते हैं, प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुनिश्चित हो जाने के बाद उसके नाम के बॉक्स को लाल स्याही से, ध्यान रखना है, लाल स्याही से कोण रेखा खींचेगा। यदि मतदाता महिला हो तो उस स्थिति में रेखा खींचकर उसके क्रमांक को गोल घेरा लगाएंगे। अन्य के मामले में मतदाता की संख्या के सामने स्टार का निशान लगाएंगे। हम आगे बता देंगे। यदि प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान का समाधान नहीं कर पाते हैं तो उसे पीठासीन पदाधिकारी के पास भेजते हैं। अल्प आयु सहित अन्य मामले पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा तय किए जाएंगे। प्रथम मतदान अधिकारी सांख्यिकी प्रारूप भी भरेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रथम मतदान अधिकारी जो होते हैं वो आपको महिला पुरुष की गणना भी करते हैं, उसकी पूरी स्टैटिक्स रखते हैं वो कि कितने मत आपको पड़े 2-2 घंटे में, चूंकि मत की संख्या मांगी जाती है और मेल की और फीमेल की संख्या मांगी जाती है हर 2-2 घंटे पे, उसकी भी आपको संख्या P1 के द्वारा आपको दी जाती है। अब देखते हैं कि पुरुष के कंडीशन में कैसे लगाते हैं। तो आपको डायगोनल काट दिया जाता है, अगर कोई पुरुष है तो वोटर लिस्ट में इस तरह से काट दिया जाता है। महिला है तो डायगोनल काट के उसको सीरियल को घेर दिया जाता है लाल से। अगर कोई थर्ड जेंडर है तो क्या किया जाता है, उसको डायगोनल काटा ही जाता है और उसका जो आपको सीरियल है वहां स्टार बना दिया जाता है, ऐसे स्टार बना दिया जाता है। क्लियर है। उसके बाद कौन कौन से पहचान जो 11-12 की बात की जा रही है ये सारे पहचान है, जैसे ईपिक हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड विथ फोटोग्राफ्स इशूड बाय द आपको एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो पीयूसी है उनके द्वारा, पासबुक विथ फोटोग्राफ्स इशूड बाय द बैंक पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें। उसके बाद स्मार्ट कार्ड इशूड बाय द आरजीआई अंडर एनपीआर, मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इशू अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, पेंशन डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ, देखिए फोटोग्राफ सब में होना जरूरी है, ऑथेंटिकेटेड फोटो वोटर स्लिप इशूड बाय द इलेक्शन मशीनरी है। उसके बाद ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड जो आपको एमपी और एमएलए के हैं, सबको एमपी एमएलए तो होता नहीं, ये खास होता है विशेष, और आधार कार्ड, ये आपको सारे के सारे जो अप्रूव्ड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं खासकर बिहार विधानसभा के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार विधानसभा होने वाला है। उसके अलावा P1 का कार्य वही समाप्त नहीं होता है। जब वोटर आता है, पहला वोटर, मॉक पोल के बाद सबसे पहला काम होता है कि सतह रजिस्टर में एक स्टेटमेंट लिखा जाता है और उस स्टेटमेंट में हस्ताक्षर किया जाता है मतदान पदाधिकारी 1 के द्वारा और पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा। और क्यों मतदान उस पदाधिकारी 1 और पीठासीन पदाधिकारी साइन करता है, अब देखिए, रजिस्टर पर पहला मतदाता का विवरण दर्ज करने से पूर्व प्रथम मतदान अधिकारी के साथ पीठासीन अधिकारी सीयू का टोटल बटन दबाकर चेक करें। क्या करना है आपको, आप पीओ के साथ आपको जाना है सीयू पे और जाकर उसका टोटल बटन आपको दबाना है और चेक करना है और कुल पोल्ड वोटर शून्य प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं। आपको वहां देखिएगा, क्योंकि वो शून्य प्रदर्शित होगा ही अगर सीआरसी सही ढंग से हुआ है। तो रजिस्टर के शुरुआत में सबसे ऊपर प्रथम और पीठासीन अधिकारी को अपने हस्ताक्षर से निम्न स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या लिखना होगा, मॉक पोल लिखना होगा। मॉक पोल संपन्न होने, अब मॉक पोल का डाटा क्लियर करने के बाद कंट्रोल यूनिट को चेक किया, कुल पोल्ड वोट 0 प्रदर्शित हो रहा है और दाहिने तरफ पीठासीन पदाधिकारी दस्तखत करेंगे और लेफ्ट तरफ नाम, पद नाम, हस्ताक्षर सहित कौन करेंगे, प्रथम मतदान अधिकारी। उसके बाद आपको वोट शुरू होगा। क्लियर है, इससे स्पष्ट हो गया कि क्या करना है। ये था प्रथम मतदान अधिकारी के कार्य, जिसे
मैंने आप तक पहुंचाया। तो प्रथम मतदान अधिकारी यदि आप हैं और आप समझते हैं तो बस हमको खाली वोटर लिस्ट में निशान मारना है, वो सिर्फ वो नहीं मारना है, वो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपको हर चीज की जानकारी रहनी चाहिए और आप इससे स्किप नहीं कर सकते हैं जो आपको काम दिए गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको इससे संबंधित और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं जरूर प्रयास करूंगा कि आपके लिए वो वीडियो बना सकूं। मिलते हैं जल्द ही, धन्यवाद, जय हिंद।